प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हाउस होल्डर मेथड का यूज़ करके हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। और मैं आपको इसमें एकदम शॉर्टकट बताने वाला हूँ। इसमें आप बहुत ही इजीली वे से किसी भी दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स, मेनली थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर ले जाएंगे, ट्राई डायगोनल फॉर्म। अब किसी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कब कहते हैं, या आपने पहले पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में तब कहते हैं जब उसका प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो फर्स्ट डायगोनल हो और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो फर्स्ट डायगोनल हो, ये तीनों डायगोनल के जो एलिमेंट्स हों ये नॉन जीरो हो और बाकी सब जीरो हो। तो अब ये बहुत छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया थर्ड ऑर्डर की 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए हमने 1 -1 और 4 लिख दिया। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, आप जान रहे हो, प्रिंसिपल डायगोनल है 1 4 5। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर फर्स्ट डायगोनल माने आपको ये 2 और 6 कंसीडर किया जाएगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे यानी कि 4 और -1 इतना, ये नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी सब जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बचा हुआ एलिमेंट ये है, इसको जीरो होना चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिड्यूस कर ले जाएं, तब ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स को बोला जाता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये दोनों क्या थे, ये थे नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट। तो हाउस होल्डर मेथड में हम आपको एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं। हाउस होल्डर मेथड जनरली तो वो मेथड नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में, सब में आपको यही कहेगा कि बाई हाउस होल्डर मेथड रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू ट्राई डायगोनल फॉर्म। तो कैसे करते हैं, एकदम बहुत ही आपको इजीली वे से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। देखिए इसके मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो भी एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और आपको जो शॉर्टकट बताते हैं कुछ टर्म इसमें आप लोगों को दिमाग में रखने होंगे, माने कि याद रखनी होंगी। तो सबसे पहले ऐसे हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज दैट दी गई है A11 A12 A13। ये मैट्रिक्स साथ साथ रियल सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक आप जानते ही हो, Aij equal to Aj for all values of I and j, and we have to reduce this matrix into tri-diagonal form। अब ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब मुझे इस एलिमेंट को जीरो करना है, और चूंकि ये रियल सिमेट्रिक है, इसका मतलब अगर A13 जीरो हुआ तो A31 तो जीरो हो ही जाएगा। बस यही हमको ये करना है। हाउस होल्डर मेथड में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कौन कौन से टर्म आते हैं, एक बार हम आपको समझाते हैं, फिर एक एग्जांपल लेकर के आपको बताएंगे, आपका मेथड बिल्कुल क्लियर रहेगा। देखो इसको जो है रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले इसमें एक टर्म निकाला जाता है जिसका नाम होता है S1। अब S1 से डिनोट किया गया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके मेथड का ही एक कंक्लूजन है। ये बराबर कितने की होता है, ये होता है A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। आपके सामने A12 A13 दोनों हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं S1, उसके बाद फिर निकालते हैं x2 का स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर होता है 1/2। अब ये आपको तभी याद होगा जब इसकी प्रैक्टिस होगी, दो चार बार लगाएंगे अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा A12, अब A12 के बाद यहाँ लिखा जाता है साइन ऑफ A12। इसका मतलब A12 का जो साइन है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है नेगेटिव, और डिवाइडेड बाई S1 मींस यही जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। ये तो हो गया। सबसे पहले हमने क्या निकाला S1, उसके बाद हमने x2 स्क्वायर, माने फ्रॉम दिस इक्वेशन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x2, और उसके बाद फिर नंबर आता है x3 का, जो कि होता है A13। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में रहता है साइन ऑफ, लेकिन यहाँ साइन रहता है A12 का ही, साइन ऑफ A12, और डिवाइडेड बाई 2S1 माने वही, और आपका x2 यानी कि जो यहाँ से निकलेगा। ये इतना हो गया, माने बहुत इजीली वे में तीन आपको हमने बताया। इसके बाद कुछ टर्म और निकालने होते हैं। एक टर्म होता है 1 - 2x2 स्क्वायर, यानी हम यहीं से निकाल लेंगे। उसके बाद हम निकालते हैं 1 - 2x3 स्क्वायर, जो कि हमको यहाँ से मिल जाएगा। और एक आखिरी टर्म जिसका नाम होता है 2x3। अब बात आती है इनकी सबकी क्या जरूरत है। आप जानते हो किसी भी मेथड में, चाहे वो गिवन मेथड हो, चाहे वो हाउस होल्डर मेथड हो, या जैकोबी मेथड हो, हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेनी होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही
उसको ट्रांसफॉर्म करती है जैकोबी मेथड में डायगोनल फॉर्म में, गिवन मेथड में ट्राई डायगोनल फॉर्म में, और हाउस होल्डर में भी। तो यहाँ की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यही इन्हीं से बनी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ध्यान देखिए, तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, माने जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करती है दी गई मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में, वो मैट्रिक्स आपकी होती है जिसको हम लोग याद करें तो P से डिनोट करते हैं या B से डिनोट कर देते हैं। तो ये कौन सा होता है, इन्हीं एलिमेंट से बना होता है। अब इसको कैसे डिजाइन किया गया ध्यान देखिएगा, 1 0 0, आप सबको ये पता है 0 0, यहाँ पर ये एलिमेंट आता है 1 माइनस 2x2 स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये एलिमेंट आता है लेकिन माइनस टाइम 2x3, यानी ये माइनस हम पहले भी लगा सकते थे, जो यहाँ वही यहाँ, यानी माइनस 2x3, और यहाँ पर 1 माइनस 2x3 स्क्वायर। बस यही आपकी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसको कि हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आप जानते हो कि मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, B इनवर्स AB को। B इनवर्स AB ही दी गई मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। अब चूंकि आपके पास 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसलिए एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन लेना पड़ता है। अगर 4 ऑर्डर की है तो आपको 2 बार लेना पड़ता। अब वो तो डिपेंड करता कितने ऑर्डर का है। B इनवर्स, चूंकि B ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आप जानते हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो उसी का ट्रांसपोज होता है। इसका मतलब B इनवर्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, B डैश AB। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर और समझाऊं, अगर आप इस मैट्रिक्स का डैश माने ट्रांसपोज लो तो आप बताओ ये और सेम है। आप अगर देखो तो ये सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब ये केवल और केवल BAB ही रह जाएगा। तो बस इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस हाउस होल्डर मेथड। अब हम इसको जो है एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि हाँ, हाउस होल्डर मेथड से हम लोग कैसे चेंज कर लेते हैं। अब ये सब टर्म आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्या क्या करना है। वैसे अगर आप इसके मेथड से इसको लगाएंगे तो भी सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इससे आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम आपको इससे बताते हैं जिससे आपका ये मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल जो कि कहेगा कि हाँ, आप हाउस होल्डर मेथड से दी गई मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करिए। गिवन मेथड, जैकोबी मेथड, पावर मेथड, हाउस होल्डर मेथड, इन सारे मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हाउस होल्डर मेथड है। लगभग हर एग्जामिनेशन जिसमें न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस होती है उसमें पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बुक से, वो क्वेश्चन है A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 1 3 4, फर्स्ट रो में है, सेकंड रो में है 3 2 -1, और थर्ड रो में, अब ये क्वेश्चन तो आपको भाई मिला रहेगा, इसको तो आपको याद करना नहीं है, 4 -1 और 1, बस ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपसे कहता है कि आप इसका ट्राई डायगोनल फॉर्म में इसको रिड्यूस करिए। तो अब देखिए मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप देख सकते हो सिमेट्रिक है। अगर नहीं रहेगी तो ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या इवेल्युएट करते हैं, याद करें, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं S1, जो कि कितने के बराबर होता है, अंडर रूट A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। अब इतना तो आप जानते हो कि A12 की वैल्यू 3 है, यानी इसका हो गया 9, और वो 4 यानी कि 16 मतलब 5। ये तो आपको S1 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं x2 स्क्वायर, जो कि कितने के बराबर होता है, 1/2। यहाँ होता है 1 प्लस A12, आगे होता है साइन A12 का साइन क्या है, डिवाइडेड बाई। वैसे अगर आप यहाँ पर A12 में ये साइन ना लिख करके टोटल A12 का टर्म ही लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, और नीचे आपका क्या है, S1। तो 1/2 क्या लिखा गया है, 1 प्लस A12 कौन सा है, 3, क्योंकि पॉजिटिव साइन में है, अपान ये आ गया है आपका 5। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 3 8, 8/5 यानी कि 4/5, क्योंकि आगे 2 से ये कट जाएगा। ये आपको x2 स्क्वायर मिल गया।
इसका मतलब x2 की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव हम लोग चूज करते हैं 2/5 बल्कि 2/√5। ये आपको मिल गया x2 स्क्वायर माने x2 की वैल्यू मिल गई। अब बात आती है x3 की, तो x3 कितना होता है, याद करो a12, उसके बाद यहां पर होता है sin a12 और डिवाइडेड बाई 2s1x2। ये कितना हो गया, a13 है तो a13 4 है, उसका साइन पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई यहां पर 2 तो आपका रहेगा ही, s1 की वैल्यू क्या आई है, s1 की वैल्यू आई है 5 और x2 की वैल्यू तो आई है 2/√5। 2/√5 यहां से आपका ये 2 ये 4 कैंसिल हो गया, ये √5 ऊपर चला गया, यानी कट पिट करिए 1/√5 आया, क्योंकि ये √5 ऊपर जाएगा और आप इसको ऐसे लिखोगे तो कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये जो बेसिक टर्म थे निकल गए हैं। अब बारी आती है हमको निकालना है 1 - 2x2 स्क्वायर। तो 1 - 2x2 स्क्वायर देखो 4/5 है, उसको रूट में करने की जरूरत फिलहाल बहुत नहीं पड़ती है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 8, यानी कि यहां से आपको मिल जाएगा 5, यानी -3/5 ये हो गया। और यहीं पर हम लोग 1 - 2x3 स्क्वायर भी निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 2x3 स्क्वायर। x3 स्क्वायर करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसका मतलब ये 3/5 ये भी आ गया, ये -3/5 वो 3/5, ठीक है। एक टर्म की आपको और जरूरत पड़ती है, वो है 2x3। तो 2x2 की वैल्यू आई है 2/√5 और x3 की वैल्यू आई है 1/√5, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 4/5। अब आप सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लीजिए, तो आप कहेंगे देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज क्या होती है, जिसको हम चाहे जिससे डिनोट करते हैं, हमने b से डिनोट कर दिया, तो यहां पर होता है 1 0 0, यहां भी 0 यहां भी 0, 1 - 2x2 स्क्वायर, यहां -2x2x3, यहां पर भी -2x2x3 और लास्ट में होता है 1 - 2x3 स्क्वायर, इतना होता है। तो यहां से अगर आप देखो तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 0, ये कैलकुलेट आप लोगों ने किया है, ये आया है -3/5, ये मान रखना है वो भी माइनस टाइम, यानी -4/5, उसके बाद यहाँ भी -4/5 और लास्ट में है आपका 3/5। बस इतना तो आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल ही गई है। अब लास्ट लाइन जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो। देखिए देयरफॉर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, तो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स अभी आपको बताया गया था, यहां बीच में से डैश लगा सकते हैं। तो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू बताया तो गया था बी इनवर्स ए बी, जो कि बी डैश ए बी, और लास्ट में वो बी ए बी के बराबर हो जाता है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की वजह से। बी आपका सामने है 1 0 0 0 - 3/5 -4/5, 0 -4/5 और 3/5। और बात आती है ए की, तो ए तो हमको देखना पड़ेगा, माने दी गई मैट्रिक्स क्या थी, 1 3 4 3 2 -1, चूंकि मिटा दिया है हमने, और 4 -1 और 1। उसके बाद आपको फिर से यही बी ही लिखना है,
बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका रिजल्ट आउट। इसका मतलब 1 0 0 0 माइनस 3/5 माइनस 4/5 0 माइनस 4/5 एंड 3/5। बस केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए, कुछ करने की जरूरत खास नहीं है। देखिए अगर आप चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में फिलहाल यहाँ पर 5 नहीं किए, हम अगर चाहें तो 5 हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। यहाँ से 5 हो जाएगा बाहर, तो चलिए बाहर ही पहले कर लेते हैं। तो बाहर कर लेंगे तो 1/25 बाहर चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 0 0, इंटीग्रल हो जाएगा सब 0 माइनस 4 और 3। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत तब भी नहीं होती। 4 माइनस 1 और 1, और वही यहाँ पर भी आपका 5 0 0, दोनों में हमने 5 कॉमन लिया है। आप जानते हो कि मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट्स में होगा तभी कॉमन होता है, तो सारे में तो नहीं था, इसलिए 1 में 5 से मल्टीप्लाई किया। अब केवल इसका मल्टीप्लिकेशन बाकी है, तो मल्टीप्लिकेशन में 1/25 तो आपका आगे है ही, और बाई कॉलम करिए तो इसका आप करेंगे तो केवल 5 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसका इससे 0 हो जाएगा, इसका इससे -9 -16 यानी -25, इसका इससे 0 हो गया, इसका इससे -12, इसका इससे +12 यानी कि 0 हो गया। उसके बाद इसका करेंगे तो 15 आएगा, अगला 0 हो जाएगा, इसका इससे 0 होगा, और इसका इससे -6 और +4 यानी कि -2, इसका इससे 0 हो जाएगा, इसका -8 हो गया, -8 हो गया, और -3 यानी कि -11 हो गया। लास्ट में हो गया आपका 20, इसका इससे 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 3, बल्कि 3, हाँ 3 ये होगा, -4 यानी कि -1 आ गया, इसका इससे 0 हो जाएगा, और इसका से 4 3 यानी कि 7। अब बारी आती है लास्ट, 0 -3 -4, 0 -4 और 3। एक बार इस मल्टीप्लिकेशन को फिर से देखा जाता है। यहाँ पर 5 कोई चेंजिंग नहीं, बाकी 0 है। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, -9 -16 -25 बिल्कुल सही है, ये 0 हो गया, -12 और +12 यानी कि 0 हो गया, ये 15 होगा, कोई चेंजिंग नहीं। और उसके बाद ये 0 हो गया, -6, उसके बाद जो है इसका 0 हो गया, इसका -6 और -4 यानी कि -10। कौन सी रो में है देखिए, थोड़ा सा इसमें है, आपने इसका किया तो 15 हो गया, इसका किया तो 0 हो गया, -6 और -4, सॉरी -6 +4 यानी कि वो बिल्कुल सही था। और इसका इससे 0 हो गया, -8 हो गया, -3 -11 वो भी ठीक है। और लास्ट में आप देखें तो 20 हो गया है, इसका इससे 0 हो गया, यहाँ 3 और -4 यानी कि -1, ये 0 हो गया, 4 हो गया, 3 यानी 7, ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं आगे 1/25। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, बाकी सब 0 है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 आएगा, बाकी सब 0 है। और इसका करेंगे तो सब 0 ही आएगा, यानी कि 0 है। इसको देखते हैं, ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -45 और -80, -45 -80 यानी कि -125 -8, हाँ ठीक है। इसका ऐसे करोगे 0 हो जाएगा, इसका ऐसे करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 और ये 4 यानी कि 10 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऐसे करोगे 0 हो जाएगा, इसका ऐसे करोगे 33, और इसका इससे करोगे 33, देखो इसका इससे करोगे 33 होगा, लेकिन इसका इससे करोगे तो -28 यानी कि 5। उसके बाद इसका नंबर आता है, इसका इससे करोगे 0 हो गया, इसका इससे हो गया 60, -60 + 60 माने कि 0 हो गया। इसका इससे आप करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 - 3 यानी कि 5, बिल्कुल हम सही हैं देखिए। और उसके बाद इसका इससे 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। तो 44 और 1 45, और वो 44 हो गया, और 21 हो गया आपका, यानी कि 65 हो जाएगा। बस अब आप चाहो तो इस 25 को अंदर करो चाहे ना करो, कोई उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 25 को अगर हम अंदर ले ही जाते हैं तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ पर 0,
यहाँ पर आपका -1 हो गया, यहाँ पर 10/25 हो जाएगा, यानी कि 2/5 होगा, 5/25 यानी कि 1/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/5 और लास्ट में आपका 65/25 यानी कि 13/5। ट्राई डायगोनल फॉर्म में मैट्रिक्स हो गई कि नहीं आप बिल्कुल देख सकते हैं। ट्राई डायगोनल फॉर्म में आप जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर और इसके नीचे के एलिमेंट नॉन जीरो और बाकी सब जीरो, बाकी में आपका क्या बचता है, केवल यही एक एलिमेंट A13 और A31 जो कि जीरो के बराबर है। इसका मतलब दी गई मैट्रिक्स बाय हाउस होल्डर मेथड ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। और इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू सो मच।